हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बकेट की शेप के बारे में। देखिए, जो हमारे पास बकेट होती है, बाल्टी होती है, उसकी ये शेप होती है कुछ इस तरह से। ये शेप उसकी नहीं होती। दिस शेप इज एक्सेप्टेबल, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ये शेप एक्सेप्टेबल नहीं है। ये 1 है, ये 2 है, दोनों ही एक ही मटेरियल की बनी है। एक को उल्टा कर दिया जस्ट, यानी कि दोनों में एक ही जितना लिक्विड आएगा, एक ही जितना पानी आएगा। कैपिटल एच दोनों की हाइट है, सब कुछ एक जैसा है, बस उल्टा है दोनों एक दूसरे के। तो ये एक्सेप्ट करते हैं हम, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा क्यों? इसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या है कि बकेट की शेप ऐसे डिजाइन होती है, ऐसे डिजाइन नहीं होती। तो आज इसका मैं रीजन आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज काम करती है जिसको हमें समझना होगा। वो क्या है? फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसके अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस WH होता है। इसका मतलब क्या है? अगर यहां पर ओपन सरफेस के ऊपर, ओपन सरफेस का मतलब है जो कि एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ है। देखिए, एटमॉस्फेयर जिसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जिसको हम P एटमॉस्फेयर लिख देते हैं, PATM। यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, PATM। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा? ये जो मैंने रेड शेडेड सरफेस दिखाया है, यानी कि बॉटम, बकेट का बॉटम सरफेस, ये भी और ये भी बॉटम, यानी कि जो तल है, जो कि सतह नीचे का सरफेस है, वो 1 और 2 मैंने दिखाया है। तो P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस WH के अकॉर्डिंग P1 कितना होगा? P1 यानी प्रेशर कितना होगा इस सरफेस के ऊपर, बाल्टी के इस बॉटम सरफेस के ऊपर? दैट विल बी P एटमॉस्फेरिक प्लस W इंटू एच। W होता है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट होता है लिक्विड का। जो लिक्विड हम इस कंटेनर में भर रहे हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कहते हैं स्पेसिफिक वेट। तो स्मॉल w स्पेसिफिक वेट होता है इस लिक्विड का जो हमने भरा है। और H कितनी डेप्थ तक, फ्री सरफेस से कितना नीचे, ये फ्री सरफेस है, इससे नीचे कितना? कैपिटल H। अगर ये बाल्टी पूरी भरी हुई है तो दिस विल बी WH। ये आएगा आपके पास P1। और यहां पर अगर हम P2 निकालें इसी एक्सप्रेशन से, दैट विल बी P एटमॉस्फेयर प्लस W इंटू एच। अगर वही लिक्विड जो हमने इसमें भरा था इसमें भी भरते हैं और उतनी ही हाइट H तक, यानी पूरा का पूरा, सो W और हाइट कितनी होगी? कैपिटल H। इसका मतलब क्या है? P1 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस WH, P2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस WH। यानी कि दोनों में ही सेम प्रेशर लग रहा है। यहां पर जो प्रेशर लगेगा दैट विल बी P1, यहां पे जो प्रेशर लगेगा दैट विल बी P2, बट दोनों ही सेम हैं। इस केस में दोनों सेम प्रेशर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे 1 मिनट में आपको समझा देता हूं कि ये डिजाइन क्यों एक्सेप्टेबल है बट ये नहीं है। देखिए, हमारे पास प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कुछ इस तरह से। प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, लेट इट बी स्मॉल p। ठीक है, स्मॉल p इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर यहां से आप प्रेशर फोर्स को देखते हो, F दैट इज प्रेशर फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर गुना एरिया। ये इधर आ जाएगा। सो प्रेशर P इंटू एरिया, कैपिटल A। ऐसे देखिए, अब हम देखते हैं ये जो हमारे पास पहला बकेट है, इसमें बॉटम सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इस लिक्विड की वजह से। तो यहां से F इज इक्वल टू P गुना A। इसका मतलब है F1 की अगर हम बात करें, दैट विल बी P1 गुना A1। देखो, P1 गुना A1। और P1 क्या है? ये वाला प्रेशर जो इसके ऊपर लग रहा है। और A1 क्या है? एरिया, ये वाला एरिया, ये जितना भी एरिया है वो है A1। ऐसे ही ये जितना एरिया है वो है A2, सरफेस एरिया। तो दूसरी बकेट के लिए F2 बन जाएगा फोर्स P2 इंटू A2। तो देखिए, P1 और P2, ये रहा P1 P एटमॉस्फेयर प्लस WH, ये है P2 P एटमॉस्फेयर प्लस WH। इसका मतलब है P1 और P2 तो सेम लग रहे हैं इन दोनों के ऊपर, इनमें तो कोई चेंज नहीं है। तो F1 P1 इंटू A1, F2 P2 इंटू A2। P1 तो दोनों में सेम है, तो इसका मतलब F डिपेंड कर रहा है सिर्फ A के ऊपर। जितना A ज्यादा उतना ही फोर्स ज्यादा, जिसका A ज्यादा उसके ऊपर उतना ही फोर्स ज्यादा। अगर ये वाला आप बकेट लेते हो तो इसमें ये वाला A है, दैट इज A2, वो ज्यादा है।
इसका मतलब है उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर आप ये वाला बकेट लेते हो, इसका एरिया कम है, A1 इज स्मॉल, कम है, इसका मतलब है उसके ऊपर पड़ने वाला जो फोर्स है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है, वो कम होगा। हालांकि दोनों में एक ही जितना वजन का लिक्विड भरा हुआ है। देखिए दोनों में अगर पानी है, अगर इसको तोलोगे और इसको मेजर करोगे, दोनों का वेट सेम आएगा, बावजूद उसके यहां पर लगने वाला हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो है वो कम है, यहां पर लगने वाला हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये वाला डिजाइन आप ऑप्ट करोगे तो इस सरफेस की जो लाइफ है वो कम होगी, जबकि इस सरफेस की लाइफ ज्यादा होगी। इस वजह से हम इसको अप्रूव करते हैं। देखिए दोनों में वेट सेम है, लेकिन उसके बावजूद दोनों पे लगने वाला फोर्स अलग अलग है। यही सिचुएशन हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी कहलाती है। तो थी ना इंटरेस्टिंग? उसके पीछे रीजन क्या है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।